नमस्कार, नमस्ते बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पटना से बड़ी खबर है, जहां डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। बाढ़ प्रभावित जिलों में छुट्टी नहीं मिलेगी। बाढ़ की आशंका को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है, तो डॉक्टर और कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बाढ़ प्रभावित जिलों में छुट्टी नहीं मिलेगी। बाढ़ की आशंका को देखते हुए यह आदेश जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने यह आदेश जारी किया है। आदेश का पालन अगर नहीं किया जाएगा तो कार्रवाई भी की जाएगी। तो बाढ़ के हालात लगातार नजर आ रहे हैं, लोगों की चिंताएं बढ़ रही है और ऐसे में बीमारियां भी कई घर बनाती है। तो डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां जो है वो रद्द कर दी गई है। खास करके जो बाढ़ प्रभावित जिलों हैं उसमें छुट्टी डॉक्टरों को, स्वास्थ्य कर्मियों को नहीं मिलेगी और इसको लेकर के आदेश भी स्वास्थ्य विभाग ने जारी कर दिया है। आदेश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई होगी। खबर वैशाली से है, जहां लालगंज की अताउल्लाहपुर शनि मंदिर के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 5 मंचलों ने एक कागज पर अपना मोबाइल नंबर लिखकर एक लड़की के पास फेंक दिया और उस नंबर पर फोन करने की बात कहने लगे। लड़की अचानक उठी और अपने परिजन से इसकी शिकायत कर दी। इसके बाद परिवार वालों ने लोगों की मदद से 3 मंचलों को पकड़ लिया, जबकि 2 बदमाश भाग गए। पकड़े जाने के बाद मंचलों ने कान पकड़कर माफी मांगी। बताया जा रहा है कि ये सभी युवक लालगंज नगर परिषद के रहने वाले हैं। तो ये तस्वीर देखिए, कान पकड़ करके उठक बैठक लगाते ये मंचले नजर आ रहे हैं। मंचलों ने कान पकड़ करके माफी मांगी है। हरकतें ऐसी इन्होंने की थी, कागज पर नंबर का लेन देन किया था, लड़की से छेड़खानी की थी, जिसके बाद से लड़की ने जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन कुछ लोगों के साथ मिलकर इन मंचलों को यह सजा दी है। वैशाली में एक रेल यात्री की सावधानी से बड़ा रेल हादसा टल गया। दरभंगा से मुंबई जा रही लोकमान्य तिलक टर्मिनल का एक पहिया करीब 10 ईंट तक टूट गया। इस बात की भनक न ट्रेन के ड्राइवर को लगी और ना ही गार्ड को। दरभंगा के राजेश दास को एक सामान्य आवाज सुनाई दी। उसने झांक कर देखा तो ट्रेन का पहिया टूटा हुआ दिखाई दिया। ट्रेन की चेन पुलिंग कर उसने ट्रेन को रुकवाया। पहिया टूटने की जानकारी ड्राइवर और रेलकर्मियों को दी गई। सोनपुर रेल मंडल से एक्सपर्ट की टीम एक अतिरिक्त बोगी लेकर भगवानपुर पहुंची और 5 घंटे 10 मिनट की देरी से ट्रेन को रवाना किया गया। इससे यात्रियों ने राहत की सांस ली। इस तरह राजेश की सूझबूझ से एक बड़ा रेल हादसा टल गया। खबर औरंगाबाद से है, जहां हसपुरा और अमझर शरीफ में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश नाकाम हो गई है। हसपुरा प्रखंड मुख्यालय और उससे सटे गांव अमझर शरीफ के 3 धार्मिक स्थल पर प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा फेंकने के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जिसके बाद दाऊदनगर एसडीओ और एसडीपीओ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह उन्हें शांत कराया। फिर मंदिरों की साफ सफाई कराई गई। बाद में जिले के डीएम और एसपी मौके पर पहुंची और असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। फिलहाल मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। में हम लोग खड़ा होकर बात कर रहे थे तो गमक आया और जस्ट मिनट जो ना लाइट आई, तो मैं सोचा कि लाइट जल रहा था, लाइट को बत्ती बंद करते हैं हम बराबर। हम तो क्या करें, गमक आ रहा है, फिर भी देखा कि सब कुछ चढ़ाया हुआ है मांस और मांस देवी मंदिर में। जी जी। तो मैं जाकर खबर किया अपना गाँव में। तुरंत प्रशासन अलर्ट हुआ और सबसे पहले तो शांति हम लोग स्थापित किए और माहौल शांतिपूर्ण है। उसके बाद कुछ जगह सीसीटीवी है, उसका फुटेज निकाल के देखेंगे और जो भी होगा, जो भी किए होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल यहाँ के पब्लिक समझदार हैं, सब समझ रहे हैं। हाँ, इस पे सूचना मिली थी, उस आधार पे प्रशासन ने तुरंत उसको क्लियर करवा कर और बल की प्रतिनियुक्ति जहाँ जहाँ ऐसी सूचना मिल रही है वहाँ कर दी गई है। अभी स्थिति शांतिपूर्ण है। अतिरिक्त बल हम लोग जिला से ही मंगवा रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ा तो उसका उपयोग किया जाएगा और शांति समिति के लोगों के साथ मिल बैठकर अभी हम लोग बात करेंगे। स्थिति शांतिपूर्ण है।
मुंगेर के नीरपुर बहियार में पुलिस ने 6 शराब भट्टी को ध्वस्त कर दिया। पुलिस ने यहां छापेमारी कर 325 लीटर शराब बरामद किया। साथ ही 3000 किलो जावा महुआ को नष्ट किया गया। पुलिस ने यहां शराब की मिनी फैक्ट्री को देखकर दंग रह गई। पुलिस की टीम ने शराब निर्माण में लगे कई सामान और उपकरण को भी जब्त किया है। तो शराब की मिनी फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई की गई है। छापेमारी में 325 लीटर शराब बरामद की गई है। खबर बगहा से, जहां शास्त्री नगर के पास गंडक नदी का दबाव बढ़ गया है। नदी जमीन के बड़े हिस्से को तेजी से अपने अंदर समाहित कर रही है। गंडक का कटाव देख लोगों में दहशत का माहौल है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का दावा है कि कटाव को देखते हुए सभी इंजीनियरों को गंडक नदी के तटबंधों की लगातार मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है। लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही है। जहां तेजी से कटाव हो रहा है वहां कोई अधिकारी और कर्मी मौजूद नहीं है। नेपाल में हो रही बारिश से गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गोपालगंज में पिछले 24 घंटे में नदी में जलस्तर में 15 सेंटीमीटर बढ़ोतरी हुई है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग के अभियंताओं ने तटबंधों पर निगरानी बढ़ा दी है। एंटी रोजन और फ्लड फाइटिंग से संबंधित मटेरियल भी तटबंध पर रखे जा रहे हैं ताकि हर स्थिति से निपटा जा सके। हालांकि अभी कोई बाढ़ का खतरा नहीं है। गोपालगंज के पतोहरा तटबंध से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। नेपाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और ये गोपालगंज के सदर प्रखंड के पतहारा गांव की तस्वीर है, जहां पर गंडक नदी में इस वक्त उफान है। और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की माने तो पिछले 24 घंटे में गंडक नदी के जलस्तर में 15 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि गंडक नदी अभी भी खतरे के निशान से 78 सेंटीमीटर नीचे है, लेकिन जिस तरह से नेपाल में लगातार बारिश हो रही है उसको लेकर जो है जल संसाधन विभाग के जो अभियंता है वो तटबंधों पर अलर्ट है और कड़ी निगरानी रखी जा रही है तटबंध की। इसके साथ ही जो तटबंध है वहां पर फ्लड फाइटिंग से संबंधित जो मटेरियल है उसे रखा गया है। जियो बैग हो या फिर बोल्डर पिचिंग का सामान हो, तमाम तरह के जो सामग्री है वो तटबंधों पर रखा गया है। और जल संसाधन विभाग की टीम पूरी तरह से अलर्ट है ताकि जिस तरह से बारिश हो रही है नेपाल में और वाल्मीकि नगर बराज जिस तरह से गंडक नदी में पानी का डिस्चार्ज किया जा रहा है उसको लेकर गोपालगंज में जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट हैं। हालांकि अभी गोपालगंज में बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। आज गुरु पूर्णिमा है। ऐसे में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। गुरु पूर्णिमा के ही दिन देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का भी उद्घाटन किया जाता है। आज देवघर के दुम्मा बॉर्डर पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रावणी मेला का उद्घाटन कृषि मंत्री बादल पत्रलेख करेंगे। वहीं देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा करने को लेकर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। बारिश के बावजूद भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा धाम पहुंचकर बाबा पर जल अर्पण कर रहे हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष दुबे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ की नगरी कहते हैं। यहाँ सालों भर श्रद्धालु पहुँचते हैं और बाबा पर जलार्पण करते हैं। इस वक्त की आप तस्वीरें देखिए, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, खास मौका है जहाँ देखिए भारी संख्या में जो है श्रद्धालु पहुँचे हुए। श्रावण मेला का भी आज से आगाज होने जा रहा है। पूरा मंदिर प्रांगण जो है केसरिया रंग से पटा हुआ है। बोल बम के नारे से गुंजायमाय पूरा बैद्यनाथ नगरी, बैद्यनाथ धाम हो चुका है। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बाबा बैद्यनाथ धाम से देख रहे हैं, आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो श्रद्धालु हैं राज्य के विभिन्न जगहों से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बाबा पर जलार्पण करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज ही श्रावणी मेला का उद्घाटन किया जाएगा, जिसके बाद कल से बाबा बैद्यनाथ मंदिर में अर्घा लगा दिया जाएगा और स्पर्श पूजा आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दी जाएगी। तो आज का ये खास दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन है, जिसको लेकर भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बाबा बैद्यनाथ नगरी में गुरु पूर्णिमा को लेकर भारी संख्या में भीड़ पहुंची हुई है। लगातार जो है बाबा बैद्यनाथ के दर्शन पूजन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। मनीष दुबे, न्यूज 18 देवघर।
गुरु पूर्णिमा पर बेगूसराय के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। मिथिला के द्वार कहे जाने वाले सिमरिया और आदि कवि विद्यापति की तपोभूमि कहे जाने वाली झमटिया गंगा घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। श्रद्धालु गंगा स्नान कर गंगा की पूजा अर्चना करते देखे जा रहे हैं। कल से पवित्र सावन महीने की शुरुआत हो रही है। भक्त आज से ही भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं, शिव मंदिर में जलाभिषेक कर रहे हैं। बहुत महात्मा है। हर देश के आदमी, हर जगह के आदमी यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। सावन का रूप प्रारंभ हो रहा है। पूजा पाठ जैसे भोला बाबा को हर जगह के आदमी आते हैं पूजा पाठ करने के लिए। हाँ, गुरु मंत्र भी लेते हैं। जो गुरु हैं वहाँ पर दर्शन करने के लिए भी आते हैं। माता पिता गुरु को सेवा करना जरूरी है। गुरु पूर्णिमा पर मुंगेर के कष्टहरनी बबुआ सोची गंगा घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। गंगा स्नान को ले घाटों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। गोताखोरों की टीम के अलावा पुलिस बल की भी तैनाती है। गंगा घाट का जायजा लिया मुंगेर संवाददाता अरुण शर्मा ने। हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का अपना एक खास महत्व है। आज के दिन महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था और इसी जन्मदिन के मौके पे जो है गुरु पूर्णिमा को मनाया जाता है, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। आज के दिन गंगा स्नान का अपना ही खास महत्व है। के प्रबंधन के लोग यहाँ पे डिप्यूट किए गए। साथ में जो है एकलव्य दास जी जो है कष्टहरनी घाट पे जो मंदिर है उनके महंत भी है। हम इनसे जानेंगे गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है। महेश व्यास जी का भी जन्मदिन जन्मोत्सव मनाया जा रहा है गुरु पूर्णिमा के रूप में, और अपने अपने गुरु को आज उनकी पूजा अर्चना किया जाता है, तिलक लगाया जाता है, वस्त्र और कुछ दान मुद्रा भी दिया जाता है अपने अपने गुरु को। और इसी रूप में गुरु पूर्णिमा को मनाया जा रहा है, जो कि आप देख पा रहे हैं कि कम से कम 5000 भीड़ गुरु पूर्णिमा को रहती है। पर बाढ़ के पानी बढ़ने के कारण इस टाइम भीड़ कम हो गई है, ज्यादा भीड़ नहीं है। सुरक्षा को लेके भी यहाँ काफी इंतजाम किए गए। क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा के लिए तो इंतजाम किए गए हैं डीएम के द्वारा कि गोताखोर को तैनात किया जाए। कितने गोताखोर तैनात है, कितने आप हम 3 घाट पे अभी गोताखोर तैनात हैं। पानी कैसा बढ़ा हुआ है? पानी अभी तो बहुत तेजी में बढ़ रही है। पानी का बहाव इसी तरह रहा तो बाढ़ की संभावना आ सकती है। तो गंगा घाटों पे जो भी श्रद्धालु स्नान करने को आते हैं वो बाढ़ के पानी को लेकर खासा ध्यान रखें, क्योंकि गंगा में पानी जो है काफी बढ़ा हुआ है। और इस गुरु पूर्णिमा में वो सकुशल गंगा घाटों पे नहा के वापस जाएं, अपने गुरुजनों की जो है पूजा करें, जिनसे उनको काफी जो है सफलता मिलेगी उनके भविष्य के लिए। तो ये थे हम लोग आज जो है कष्टहरनी घाट पे गुरु पूर्णिमा की क्या महत्व है और लोगों का क्या आस्था है हमने अभी देखा। इसके बाद भी हम अन्य घाटों पे भी जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे भी गुरु पूर्णिमा की क्या आस्था है, कैसी लोगों की भीड़ लगी हुई है। अरुण शर्मा, न्यूज 18 गंगा घाट। पीएम मोदी से लड़ने के पहले ही विपक्ष को लंगड़ी लग गई है। एनसीपी में टूट हो गई है और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने 8 सहयोगियों के साथ मंत्री पद की शपथ ली। सवाल है कि क्या बनने के पहले ही विपक्षी एकता दरकने लगी है? रिपोर्ट देखिए। तो जुलाई 2023 को महाराष्ट्र की राजनीति में जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। मोदी से लड़ने के पहले ही विपक्ष को लंगड़ी लग गई। नीतीश कुमार के साथ मिलकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं, लेकिन वो अपनी ही पार्टी नहीं बचा पाए। शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने पहले एनसीपी के विधायकों के साथ बैठक की और फिर राजभवन जाकर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। छगन भुजबल, हसन मुशरीफ, दिलीप वलसे पाटिल, धनंजय मुंडे, अदिति तटकरे, अनिल भाईदास पाटिल, बाबूराव आत्रम और संजय बंसोड़े ने भी मंत्री पद की शपथ ली। बड़ी बात यह है कि अजित पवार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रफुल्ल भी मौजूद रहे, जिन्हें हाल ही में शरद पवार ने एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। शपथ ग्रहण के बाद अजित पवार ने दावा किया कि पूरी पार्टी उनके साथ है और वो पार्टी के नाम और सिंबल पर भी दावा करेंगे। अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा
भारतीय संविधानाबद्दल भतीजे अजित पवार के मंत्री बनने के बाद शरद पवार भी मीडिया के सामने आए और अजित पवार के फैसले को पार्टी के साथ बगावत करार दिया। शरद पवार ने कहा कि जनता उनके साथ है और वो एक बार फिर पार्टी को खड़ी करके दिखाएंगे। मी महाराष्ट्राच्या पक्षाच्या काही प्रमुख लोकांची बैठक ही बोलवलेली होती। महाराष्ट्र में हुए सियासी खेल के बाद बिहार में भी बड़े सियासी उलटफेर का दावा किया जाने लगा है। आरएलजेडी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का कहना है ऐसा पूरे देश में होगा। कुल मिला जुलाकर अभी जो कुछ भी वहाँ हुआ है, आगे आने वाले दिनों में देश भर में अनेक जगह इस तरह की स्थिति दिखेगी। महाराष्ट्र में हुए सियासी खेल पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मनोज झा का कहना है कि प्रधानमंत्री विपक्षहीन लोकतंत्र चाहते हैं। तो ये इनका तरीका है भ्रष्टाचार के आरोप में घेर करके दबाव बनवा करके एजेंसी को, यही काम उन्होंने भोपाल से किया। उसकी परिणति आज हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री जी 100 बातें बोले, लेकिन 100 बात की एक बात, उन्हें विपक्ष विहीन लोकतंत्र चाहिए। मोदी से लड़ने से पहले ही विपक्ष को महाराष्ट्र में जैसे लंगड़ी लगी है। सवाल है कि विपक्षी पार्टियां जब अपना घर ही नहीं बचा पा रही हैं, तो मोदी से मुकाबला क्या करेंगी। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने ट्वीट कर बड़ा दावा किया है। सुशील मोदी ने दावा किया है कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी में विद्रोह है, विपक्षी एकता की पटना में बैठक का परिणाम है, जिसमें राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने की जमीन तैयार की जा रही थी। बिहार में भी महाराष्ट्र जैसी स्थिति बन सकती है। इससे भागकर नीतीश कुमार ने विधायकों से अलग अलग बात करना शुरू भी कर दिया है। जेडीयू के विधायक सांसद न राहुल गांधी को स्वीकार करेंगे न तेजस्वी यादव को। पार्टी में भगदड़ की आशंका है और यह बड़ा दावा ट्वीट के जरिए सुशील मोदी ने किया है। देश भर में चल रहे सियासी हलचल के बीच सीएम नीतीश कुमार जेडीयू सांसदों से 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि नीतीश की जमीन खिसक गई है, इसकी वजह से वो विधायकों और सांसदों से मिल रहे हैं। एक तरफ महाराष्ट्र में एनसीपी के 9 विधायक मंत्री पद की शपथ ले रहे थे, दूसरी ओर मुंबई से करीब 1700 किलोमीटर दूर पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी के सांसदों से 1-to-1 मुलाकात कर रहे थे। बिहार में राजनीतिक गहमागहमी के बीच में नीतीश कुमार बेहद अलर्ट मोड में दिख रहे हैं। पार्टी नेताओं के साथ नीतीश की बातचीत का ये सिलसिला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे के बाद शुरू हुआ। 29 जून को अमित शाह बिहार आए और 30 जून से नीतीश कुमार ने विधायकों से बातचीत शुरू कर दी। नीतीश कुमार ने पहले एक विधायक से बातचीत की और अब एक कर सभी सांसदों से मिल रहे हैं। सुबह सुबह पहले कटिहार सांसद दुलाल चंद गोस्वामी सीएम आवास पहुंचे। उसके बाद वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार और जहानाबाद सांसद चंद्रेश्वर चंद्रवंशी भी सीएम आवास पहुंचे। राज्यसभा सांसद अनिल हेगड़े भी सीएम आवास पहुंचे थे। नहीं, कुछ नहीं है, कोई आशंका पर बातचीत नहीं है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बीजेपी के द्वारा जो काज किया जा रहा है, दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसके लिए उन्होंने कहा है कि मजबूती के साथ लड़ने के लिए आप लोग तैयारी कीजिए। हालांकि जेडीयू सांसदों का कहना है कि सीएम ने सिर्फ पार्टी की मजबूती पर उन लोगों से बातचीत की, लेकिन बीजेपी का दावा है कि नीतीश कुमार की नैया डूब रही है। यही वजह है कि घबराहट में पार्टी के सांसदों विधायकों से मिल रहे हैं। नीतीश कुमार को भय है कि मुझे इसी सरकार में नहीं पलट दिया जाए। वो हर बार वो पलटी मारते थे, कहीं महागठबंधन पलटी मार करके तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बना दे। इसी पलटी मारने से बचने के लिए वह विधायक और सांसदों को बुला रहे हैं। नीतीश कुमार इस तरह से 1-to-1 ना तो अपने विधायकों से मुलाकात करते हैं और न सांसदों से, लेकिन जब भी ऐसे मुलाकात करते हैं तो कुछ न कुछ बड़ा होने वाला होता है। सवाल है कि
कि क्या राजनीति के माहिर खिलाड़ी नीतीश को इस बात का अंदेशा था कि उनकी पार्टी के साथ भी महाराष्ट्र जैसा खेल हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सरकार की डोमिसाइल नीति को लेकर नीतीश कुमार और लालू यादव पर जमकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि लोगों की नीयत में खोट है, ये नीति कभी सफल नहीं होगी। बहाली की नियमावली में कई बार संशोधन करना ये बताता है कि नीयत में खोट है। अच्छा, पहले इनसे बात कर लीजिए। नीयत में खोट हो, नीति कभी सफल नहीं होती है। हमेशा एक नीति में कई बार संशोधन करना पड़े तो कहीं न कहीं नीयत में खोट है। बहाली के नाम पर सिर्फ झमेला खड़ा कर रहे हैं। जो शिक्षक 10 साल 15 साल पढ़ा चुका वो वंचित हो जाएगा, शिक्षक अभ्यर्थी वंचित हो जाए, नियोजित शिक्षक वंचित हो जाए, वित्त रहित शिक्षक रोड पर दौड़ते रह जाए, जिंदगी भर भटकते रह जाए। धिक्कार है बड़े भाई छोटे भाई को। चरवाहा विद्यालय की सोच रखने वाले लोग हमारी शैक्षणिक वातावरण को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल के नेता के नाते हमने पहले भी घोषणा किया है और आज भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो शिक्षा सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता होगी। हमारा भविष्य को बर्बाद करने वाले को यहाँ की जनता कभी माफ नहीं करेगा। इधर एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान नालंदा के थरथरी प्रखंड पहुंचे। चिराग ने यहां से नीतीश पर निशाना साधा। चिराग ने कहा कि नीतीश सरकार ने किसान, मजदूर, महिला और युवाओं के अरमान पर लाठी चलाने का काम किया है। खुद नालंदा की जनता कह रही कि नीतीश ने बिहार को बर्बाद किया है। नालंदा की जनता आज आपने खुद देखा कि जब मैंने सवाल किया कि किसने बिहार को बर्बाद किया, ये नालंदा के लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अब उनको सोचने की जरूरत है कि कहां कहां उनसे चूक हुई, क्या गलतियां हुई जिसकी वजह से उनके अपने प्रदेश की जनता उनसे इतनी आक्रोशित। बड़ी खबर हाजीपुर से, जहां रेल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियार तस्करी के बड़े रैकेट का खुलासा करते हुए भारी मात्रा में हथियार के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि रेल पुलिस ने हाजीपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से एक बैग में रखे लगभग 21 हथियार बरामद किया है। एक हथियार तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। सबसे खास बात यह पता चला है कि हथियार का यह जखीरा गोरखपुर से लाया गया था, लेकिन इस बारे में रेल पुलिस फिलहाल कोई जानकारी नहीं दे रही है। हाजीपुर स्टेशन से इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रफुल्ल कुमार। हाजीपुर जीआरपी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अपराध हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है और जानकारी ये मिली है कि एक बैग जो है वो हथियार बरामद किया गया और 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मैं आपको दिखा दूंगा, अभी मैं जीआरपी, ये हाजीपुर स्टेशन पर जीआरपी थाना है और यहाँ पे आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से हलचल जो है बढ़ी हुई है। और बताया जा रहा है कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 जो है वहीं से पुलिस ने सूचना के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनके पास बड़ा सा बैग था और बैग में हथियारों का जखीरा जो है वो बरामद किया गया है। हालांकि अभी जो पुलिस पदाधिकारी यहाँ पे जो रेल डीएसपी पहुंचे हैं यहाँ पे, उन्होंने कुछ भी स्पष्ट तौर पे बताने से इनकार कर दिया और कहा यह जा रहा है कि कल जो रेल एसपी है मुजफ्फरपुर वो इस पूरे मामले की पीसी करेंगे और कई जगहों पे और जो है वो छापेमारी की जा रही है। तो इसलिए पुलिस प्रशासन जो है, पुलिस जीआरपी जो पुलिस है, रेल पुलिस जो है वो कुछ बताने से भी इनकार कर रही है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि हथियारों का एक जखीरा जो है वो हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर बरामद हुआ है और साथ ही 2 लोगों को डिटेन किया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। और रेल पुलिस जो है तमाम मामलों की छानबीन में जुट गई कि आखिर ये हथियार तस्कर कहाँ के हैं और ये हथियारों का जखीरा जो कहाँ जा रहा था, कहाँ से आ रहा था, ये इन तमाम चीज़ों की छानबीन जो है वो जीआरपी पुलिस जो है और रेल पुलिस करने में जुट गई है। और इस मामले को लेकर जो है कल रेल जो एसपी हैं मुजफ्फरपुर वो कल तफ्तीश से इस मामले की जानकारी देंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दानापुर में गुरु पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर साईं बाबा की पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। छावनी परिषद के साईं अंगना मंदिर की तरफ से ये साईं पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। श्रद्धालुओं ने गाजे बाजे के साथ नाचते गाते हुए पालकी शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान पालकी को कंधा देने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ लगी रही। खबरें लगातार जारी है और एक नजर इस वक्त